जय हिंद दोस्तों। इस वैश्विक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान भारत लगातार अपनी डिफेंस एंड मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। एक तरफ वो जहां नए वॉर वेपन्स को परचेज कर रहा है, वहीं मेड इन इंडिया कैपेसिटी को बिल्डअप करते हुए नए वेपन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। इसी क्रम में आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत में 3 नए नेवल कॉम्बैट मिशन जो है उनको इंडियन नेवी को समर्पित करने वाले, जो भारत की नेवल डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी बढ़ाएंगे। इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं इन तीनों के 1 बाय 1 स्पेसिफिकेशन को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की नेवल जो सुप्रीमेसी है उसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज 3 नए वॉरशिप जो है उनको कमीशन किया है, जिसमें नाम है INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर का। ये पूरा फंक्शन जो हुआ है ये नेवल डॉकयार्ड मुंबई में कंडक्ट करवाया गया। इस सबके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके गवर्नमेंट के कमिटमेंट टू इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन्स इन द आर्म फोर्सेस उसको इंक्रीज किया है। साथ ही साथ इंडियन नेवी रैंक्स वुड बी द रीनेम्ड अकॉर्डिंग टू कंट्रीज कल्चर, ये भी उन्होंने साथ साथ डिफाइन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में जो विदेशी छाप है उसको खत्म करने वाले। यही वो दौर था कि उन्होंने राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया। यही वो दौर था कि उन्होंने नेवल फ्लैग से ब्रिटिश क्रॉस जो है उस सिंबल को हटा के छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान थे उस वाले सिंबल को इसमें इंक्लूड किया और इसी आधार पर वो जो रैंक है उस रैंक को भी रीनेम करने वाले। अच्छा, ये जो तीनों शिप्स हैं जिनको आज इंडक्ट किया गया है, इन सब का जो बिल्डिंग है वो मेड इन इंडिया रहा है और वो हुआ है मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड पे MDL मुंबई में। 1 बाय 1 इन चीजों के बारे में जानते हैं कि अलग अलग क्या कैपेबिलिटीज ये जो शिप वगैरह इन सबमरीन है वो रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं INS सूरत की। INS सूरत ये एक इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्टेड फ्रंटलाइन वॉरशिप है जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाएगा। ये 4th एंड लास्ट शिप है इन द प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्लास। ठीक है, INS सूरत इज अ सक्सेसर टू बी द कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर्स। भारत जो अपने डिस्ट्रॉयर्स का एक मींस क्लब बना रहा है उसका ये चौथा और आखिरी शिप है। It comes with the state-of-art weapons and sensors including surface-to-air missile, anti-ship missile and torpedoes. The ship during the trial hit the above speed of 30 km, means 56 km per hour. INS Surat will also be Indian Navy's first AI, artificial intelligence enabled warship. तो ये भारत का पहला AI युक्त क्या होने वाला है वॉरशिप के रूप में जाना जाएगा। ये भारत का कहते हैं ना एक ये कवच के रूप में काम करेगा। इसमें सेंसर मींस ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हैं जो बाहर से आने वाले किसी भी खतरे को पहले ही पहचान जाएगा। दूसरा नंबर आता है INS नीलगिरी का। So INS Nilgiri is also indigenously constructed frontline warship and stealth fragment. As per the week, INS Nilgiri is the first vessel from the P-17A stealth frigate project. INS Nilgiri was designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau, and INS Nilgiri comes with the advanced weaponry and the system, including 8 BrahMos supersonic cruise missiles, a vertical launch system to surface-to-air missile, a 66mm gun and AK-630 close-in weapon system. इस तरह से ये भी अपने आप में एक यूनिक वॉरशिप भारत इंडियन जो नेवी है उस भारतीय नेवी को मिलने वाला है। तीसरा नंबर जो आता है वो सबमरीन को आता है, जिस सबमरीन का नाम है INS वागशीर। Wakshir is a diesel electric submarine. Wakshir is the 6th and final Scorpion class submarine under the Kalveri class project, that is 75. Project 75 is aimed to constructing 18 conventional submarines and the 6th nuclear powered submarine for the Indian Navy. It is equipped with the wire guided torpedoes and anti-ship missile and advanced sonar system. It also has modular construction with allow to future upgrade like air independent propulsion technology to be the easily integrated. So इस तरह से ये 3 नए जो प्रोजेक्ट या डिफेंस वेपन्स हैं इनको इंडियन नेवी में सम्मिलित किया गया। भारत की बढ़ती नेवल शक्ति या भारत के बढ़ते डिफेंस जो एडवांसमेंट है उस बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में